हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन ऑफ आर सॉफ्टवेयर में आप सभी का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आपको याद होगा कि पिछले कई लेक्चर्स में हम लोगों ने कंट्रोल स्ट्रक्चर और कंडीशनल एग्जीक्यूशंस के बारे में पढ़ा है और इन तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर और कंडीशनल एग्जीक्यूशन का हमारा कार्य, उनके उद्देश्य अलग अलग होते हैं और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की समस्या का समाधान निकालना चाहते हैं और इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं। आज इस लेक्चर में हम आपको दो हमारे कमांड होते हैं, एक होता है स्विच और एक होता है विच। ये दोनों फंक्शन हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर में बहुत सहायता करते हैं। कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि आप ये कंट्रोल करना चाहते हैं कि आपके कहने पर प्रोग्राम एक जगह से दूसरी जगह पर जाए। उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, स्विच और एक होता है विच। उससे हमको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन बाहर मिलती है। आप अगर समझने की कोशिश करें तो ये जो हमारा वर्ड है स्विच, SWITCH, इसके दो मतलब होते हैं। अब मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि आप इसमें से इसका कौन सा मतलब समझेंगे। एक तो ये होता है जो हमारे बिजली के स्विच होते हैं, हम उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो हमारे जो बिजली के बल्ब हैं इत्यादि वो सब ऑन ऑफ हो जाते हैं। या कोई आदमी अपने ऑफिस की लोकेशन को स्विच कर रहा है, अर्थात वो अगर एक सिटी में रहता है तो वो दूसरी सिटी में आ रहा है, तो ये भी तुम्हारा एक स्विच होता है। तो हम जो यहाँ पे स्विच का जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो हमारा ये वाला स्विच है, वो बिजली के स्विच वाला मेरा स्विच नहीं है। और ऐसी जो हमारा दूसरा कमांड है विच, वो तो जो भी हमारा WHICH जो हमारा इंग्लिश का वर्ड होता है विच, जो उसका मतलब होता है उसी कॉन्टेक्स्ट में यह भी हमारा विच इस्तेमाल होगा। विच का मतलब होता है कौन सा। उसी तरीके से आप देखेंगे कि हम अपने डेटाबेस में जब इस तरह के ऑपरेशन करना चाहते हैं तो उनको हम किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और अपने इस स्विच और विच कमांड को उदाहरणों के साथ में सीखने की कोशिश करते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग अभी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हम अपने कंट्रोल स्टेटमेंट, फंक्शन और लूप्स की बात एक एक करके करते जाएंगे। तो उसी कार्य में हम अपने इस आज स्विच और विच की बात करेंगे। अब अगर एक कोई हमारे पास ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पर हमारे पास 5 कमरे हैं, कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 2, कमरा नंबर 3, कमरा नंबर 4 और कमरा नंबर 5, और कोई आपके पास इंसान आता है, आप उसको कहते हो कि आपको कमरा नंबर 3 में जाना है। अब उस इंसान को आपकी उस बिल्डिंग के बारे में नहीं पता है, तो वह क्या करेगा, वह सबसे पहले उसको मिलेगा कमरा नंबर 1। तो ये जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है कि उसको कमरा नंबर 3 में जाना है, उससे वह मैच करने की कोशिश करेगा कि ये कौन सा कमरा नंबर है। उसको जाना है कमरा नंबर 3 में और यह है कमरा नंबर 1, तो अर्थात कि उसकी जो मैचिंग है वो यहाँ पे गलत हो गई। तो फिर क्या करेगा, वो आगे आ जाएगा। अब उसके आगे अब उसको मिला कमरा नंबर 2। अब वह फिर से मैच करेगा कि उसको जाना है कमरा नंबर 3 में और ये है कमरा नंबर 2, तो ये तो मैच नहीं करता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद में वो फिर अगले कमरे में आएगा और वहाँ पे देखेगा कि वहाँ लिखा हुआ है कमरा नंबर 3 और उसको करना है कमरा नंबर 3 में, तो ये मैच करेगा और ये इसका स्टेटमेंट आ जाएगा सही। और जैसे ही सही आएगा ये कमरा नंबर 3 के अंदर चला जाएगा। अब जब अंदर कमरे में चला जाएगा, अब उसको वहाँ पे क्लास पढ़नी है कि इम्तहान देना है कि खाना खाना है, जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे वो उनको फॉलो कर लेगा। तो यही कार्य हमारा स्विच का होता है कि जैसा मैंने बताया कि हमारे पास एक कमरा की लिस्ट बनी हुई है जिसमें हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 कमरे हैं और यहाँ पर हमारा कोई एक इंसान आता है, उसको हमने कहा कि तुमको 3 नंबर कमरे में जाना है, अर्थात ये यहाँ से उठेगा और इसको डायरेक्ट यहाँ पे 3 नंबर कमरे में आ जाना चाहिए। और अगर उसको हमने कहा कि एक आप 3 नंबर कमरे में जा कर के पता करिए कि उस कमरे का साइज़ क्या है, तो वह डायरेक्ट
3 नंबर कमरे में आएगा और उसके बाद उस कमरे का साइज़ पता करके वह आपको बता देगा। तो यही कार्य हमारा स्विच कमांड का होता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि वह इंसान 3 नंबर कमरे में स्विच कर गया। तो ये जो हमारा स्विच होता है, ये हमारा जो एक लॉन्ग इफ़ स्टेटमेंट होते हैं, ये उसके बारे में होता है। और ये कई सारी जो भी इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं उनको ये आपस में कंपेयर करके हमको उसका उत्तर बताता है। और यह एक मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट होता है, अर्थात कि इसमें से हमारे पास एक स्टेटमेंट के कई ऑप्शंस होते हैं, कई सारी ब्रांचेस होती हैं। जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे आपके पास आपका नाम है रूम, कमरा, लेकिन उसकी 5 ब्रांचेस हैं, कमरा नंबर 1, 2, 3, 4, 5। और ये कार्य क्या करता है, यह अब हम जो भी वेरिएबल देंगे, यह कंपेयर करेगा कि उस वेरिएबल की वैल्यू आगे आने वाले लिस्ट में जो जो नाम लिखे हुए हैं वो कहाँ पर एग्जैक्टली मैच करती है। अर्थात वहाँ पे ये डबल इक्वलिटी का साइन को लगाएगा अभी। और यह क्या करेगा, जहाँ पर भी उसको वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी वहाँ पर उसको मैप करके आपको उन्हीं सारे उस लिस्ट में जो भी वेरिएबल दिए हैं उसमें से ढूंढ करके उसको मैप कर देगा। और अगर कहीं पर लिस्ट में ऐसा दिया हुआ है कि जहाँ पर उसकी 2 जगह पर इक्वलिटी होती है, 2 जगह पर मैचिंग होती है, तो वह क्या करेगा, जो भी उसको पहली जगह पर जो भी वैल्यू जहाँ पर मैच होगी वह उसके बारे में बता देगा। देखिए, ये तो कुछ ऐसी ही बात है कि जैसा मैंने अभी उदाहरण लिया कि हमने कहा कि एक इंसान को कहा गया कि आपको कमरा नंबर 3 में जाना है, और सपोज़ हमारे पास यहाँ पे 6 कमरे हैं और एक और कमरा है जिसका नंबर है 3। तो यह इंसान हमारा यहाँ से आरंभ करेगा, पहले कमरे में आया, दूसरे में आया और तीसरे में आया, और तीसरे में आने के बाद में ये यहाँ पर बैठ जाएगा। अब आगे एक और 3 नंबर कमरा है, ये उसको तो मालूम ही नहीं है, तो ये तो आगे नहीं आएगा। तो उसी प्रकार का कार्य हमारा आर के अंदर भी होता है स्विच कमांड में, कि जो भी जहाँ पर हमारी पहली मैचिंग होती है वहाँ पर हमारा स्विच कमांड का आउटकम और उसका ऑपरेशन रुक जाता है। तो अब अगर हमको स्विच ऑपरेशन को करना है तो उसका हमारा कमांड होता है स्विच, SWITCH, और उसके साथ में हमको उसका एक एक्सप्रेशन देना होता है जहाँ से हमारा उसका कंपैरिजन होगा। एक्सप्रेशन का मतलब वही है, जैसा मैंने कहा कि उस इंसान को कहा गया कि आपको 3 नंबर कमरे में जाना है, और उसके बाद आगे की उसमें से एक लिस्ट बना दी जाएगी जहाँ पर हमारे कमरा के नंबर लिखे हुए हैं, और उसमें से उसको अपने कमरे नंबर को मैच करना होगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे SWITCH, और उसके साथ में हम लिख देंगे EXPR। राइट, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये हमारा कोई नंबर भी हो सकता है, ये हमारा कोई कैरेक्टर भी हो सकता है। और उसके बाद में हम इसके आगे हमारे पास जो जो ऑप्शन है, जैसे मैंने कहा कमरा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, उसकी लिस्ट लिख देंगे। तो उसी को हम चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनको मैंने लिख दिया केस 1, केस 2 इत्यादि करके। और उसके बाद में ये भी जैसे ही हमारा कंट्रोल आगे बढ़ेगा, ये एक्सप्रेशन हमारा केस 1, केस 2 हर कोई एक साथ कैस करता जाएगा, और जहाँ पे इसकी मैचिंग होगी ये आपको उसका उत्तर दे देगा। तो इसी कार का आप अगर एक फ्लो चार्ट समझने की कोशिश करिए तो देखिए क्या है, एक ये स्विच है, यहाँ से आपने कार करना शुरू किया, ये आपका पहला जो केस है वहाँ पे आया, अगर उसको वहाँ पे आपकी मैचिंग हो गई, यहाँ पे उत्तर मिल गया ट्रू, तो ये कार कर देगा और उसके बाद ये अपना कार रो करके बाहर आ जाएगा और आगे के कार करेगा। और अगर उत्तर आता है फॉल्स तो ये यहाँ पर जो भी हमारा 2 नंबर का केस है वहाँ पे आएगा, वहाँ पे चेक करेगा फिर से कि ट्रू और फॉल्स। अगर वो ट्रू होगा तो वहाँ पे अपना कार करके वो बाहर आ जाएगा, और अगर फॉल्स होगा तो ये आगे आएगा, और ये तब तक आगे आता रहेगा जब तक कि उसके सारे केस ख़त्म ना हो जाएं। और अंत में भी अगर उसको फॉल्स मिल जाता है तो ये जो भी हमारा डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होगा उसको कर देगा, और करके ये जो भी बाहर आ जाएगा। तो देखिए ये वही बात तो है कि जो इंसान ने आपके ऑफिस में आना शुरू किया और उसको आना था रूम नंबर 3 में, तो उसने पहला कमरा देखा, यहाँ पे लिखा हुआ था R1, उसने मैच किया तो उत्तर आया फॉल्स। तो फॉल्स आया तो ये आगे बढ़ गया, और फिर आपका आगे कमरा था R2, कमरा नंबर 2, यहाँ पर इसने कंपेयर किया क्या R3 R2 के बराबर है, उत्तर आया नहीं, फॉल्स। तो ये फिर से आगे बढ़ गया, और उसके बाद कमरा आया
R3, तो इसने यहाँ पे फिर से मैच किया कि R3 क्या R3 के बराबर है, और उत्तर आया ट्रू, और इसने यहाँ पे रुक गया और इसके आगे जो भी इसके एग्जीक्यूशंस होते हैं उसने उसको कर दिया। तो उसी तरीके से हमारा ये स्विच कमांड कार्य करता है। तो ये जो हमारा स्विच कमांड है, ये हमारे जो भी कैरेक्टर स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस हैं उनको वो उसके अंदर जो हमने लिस्ट में नाम दिए हैं उनसे मैच करेगा, और अगर कोई नॉन कैरेक्टर स्ट्रिंग भी दिया है उसको भी वो किसी इंटीजर के साथ में उसका वो उत्तर बता देगा। और अगर हमारे पास एक से ज़्यादा अगर मैचेस मिलते हैं तो जहाँ पर हमारा पहला मैच होगा ये उसका उत्तर मुझे बता देगा। अब चलिए हमें स्विच कमांड का इस्तेमाल एक उदाहरण के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो हम पहला उदाहरण ले रहे हैं जहाँ पे हम स्विच को एक इंटीजर की तरह इस्तेमाल करेंगे। जो हमारा एक्सप्रेशन होगा वो हमारा एक नंबर होगा, इंटीजर होगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे लिस्ट तैयार करी और उस लिस्ट में 3 चीज़ें हैं, एप्पल, बनाना और ऑरेंज। तो अब इस एप्पल, बनाना और ऑरेंज को मैंने जिस तरीके से लिखा ये हमारा वही, ऐसे केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, या कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 2 या कमरा नंबर 3। तो इनकी जो हमारी लोकेशन क्या है, जो इनकी पोजीशन हमारी क्या है, एप्पल हमारा पहले स्थान पर है, बनाना हमारा दूसरे स्थान पे है और ऑरेंज हमारा तीसरे स्थान पे है। अब मैंने यहाँ पे कमांड यूज़ किया स्विच, SWITCH, सब कुछ लोअर केस अल्फ़ाबेट में लिखा और यहाँ पे लिख दिया मैंने 2। अब देखिए ये जो 2 है ये क्या करेगा, ये 2 आपका आगे आएगा और इसकी जो पोजीशन है वहाँ पर मैच करेगा। अब इसने कहा कि क्या ये जो पोजीशन है 2 1 के बराबर है, उत्तर आया नहीं, फॉल्स। तो फिर ये आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पे फिर जो इसकी लोकेशन है 2 को ये 2 से उस लोकेशन से कंपेयर करेगा, लोकेशन संख्या से। तो ये क्या आ गया, ये तो ट्रू आ गया। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या आ गया, ट्रू। तो ये क्या करेगा, जैसे ही इसका उत्तर हमारा लॉजिकल ट्रू आएगा वहाँ पर जो भी हमारी वैल्यू लिखी हुई है यह मुझको यहाँ पर बता देगा। तो अब अगर आप समझने की कोशिश करिए तो स्विच कमांड ने क्या किया, स्विच कमांड ने आपको लिस्ट में आपने जो जो अपना नाम या संख्याएं दी हुई हैं वह उसमें आगे बढ़ता गया और लिस्ट में हर एक एलिमेंट पर उसने अपना कंपैरिजन किया और जो उसका आउटकम आया वो एक लॉजिकल था, लॉजिकल ट्रू या लॉजिकल फॉल्स। और जहाँ भी उसका ट्रू आया वहाँ पर उसने अपना ऑपरेशन रोक दिया और वहाँ पर जो भी वैल्यू लिखी हुई थी उसने आपको पकड़ा दी। अब उसी तरीके से अगर हम मान लीजिए यहाँ पे 2 की जगह लिखते हैं 1, तो क्या होगा, जो इसकी हमारी लोकेशन नंबर है 1, 2, 3 ये फिर से उससे मैच करेगा और ये यहाँ से चलेगा, पहली जगह पे इसका मैच हो गया 1 = 1, ये तो ट्रू हो गया। तो यहाँ पे इसका ट्रू हो गया तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी एप्पल ये आपको देखिए पकड़ा देगा यहाँ पे। और साथ ही आपको हम एक और उदाहरण लेते हैं जहाँ पे हम ये इंटीजर की जगह हम यहाँ पे कुछ कैरेक्टर लेते हैं। जैसे मैंने ये इंटीजर लिया हुआ है यहाँ पे 2 और 1, इसकी जगह हम कुछ आपसे कैरेक्टर लेंगे। तो मैंने एक लिस्ट मैंने तैयार कर ली, उस लिस्ट में मैंने लिखा कलर = ब्लू, और चूँकि कलर और ब्लू दोनों हमारे कैरेक्टर हैं तो उनको मैंने डबल कोट्स में लिख दिया। और दूसरा जो हमारा एलिमेंट है उसको मैंने लिख दिया जेंडर = मेल, और दोनों को डबल कोट्स में लिख दिया। और तीसरा मैंने लिख दिया वॉल्यूम = 50। तो वॉल्यूम हमारा कैरेक्टर है तो इसको मैंने डबल कोट में लिख दिया और 50 हमारा नंबर है, इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे लिखा स्विच और मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी, कैरेक्टर दिया, ये था कलर। क्योंकि स्ट्रिंग है तो उसको मैंने डबल कोट्स में लिख दिया। अब ये जब ऑपरेट करेगा तो ये किस प्रकार से कार्य करेगा, ये कलर देखिए आगे बढ़ेगा और यहाँ पर ये जो भी कलर लिखा हुआ है ये कलर और ये कलर को ये आपस में मैच करने की कोशिश करेगा। और अगर इसका उत्तर अगर आ जाता है लॉजिकल ट्रू तो यह आपको इसके आगे लिखी हुई वैल्यू को यहाँ पर पकड़ा देगा। देखिए उसने यही कार्य किया, जैसे ये पहली जगह पर आया इसको मिल गया कलर और कलर इसके मैच हो गए तो इसने कलर के आगे लिखी हुई जो वैल्यू है ब्लू, इसको उसने आपको यहाँ पे आउटकम में दे दिया, राइट।
अब हम इसी में लेते हैं, सपोज़ हम लेते हैं वॉल्यूम। तो देखिए क्या हुआ, ये वॉल्यूम हमारा इस लिस्ट में पहले जगह पर आया और उसने उसको मैच किया। क्या वॉल्यूम और कलर बराबर हैं? उत्तर आया फॉल्स, गलत। तो फिर ये यहाँ से आगे बढ़ गया और इसने फिर वॉल्यूम को, जो हमारा दूसरे नंबर पर वेरिएबल है जेंडर, यहाँ पर मैच किया। क्या ये दोनों बराबर हैं? उत्तर आया नहीं, दोनों वॉल्यूम और जेंडर अलग अलग हैं। अब ये यहाँ से फिर ये आगे बढ़ गया और ये थर्ड पोजीशन पर आया। यहाँ पे इसने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम और उसने वॉल्यूम और वॉल्यूम दोनों को इसने मैच करने की कोशिश की, दोनों मैच कर गए। तो इसने फिर इसके आगे वॉल्यूम की जो वैल्यू लिखी थी 50, ये उसने आपको यहाँ पर निकाल के दे दी। तो देखिए ये हमारा ऑपरेशन है स्विच का। अब इसमें से एक काम और कर सकते हैं, हमने यहाँ पे अगर कुछ ऐसी लोकेशन देते हैं एक्सप्रेशन को जो वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आर किस प्रकार से कार्य करेगा, इसको ज़रा हम देखते हैं। अब हम अपने पहले दोनों उदाहरण लेते हैं, जहाँ पर मैंने लिखा था एप्पल, बनाना और ऑरेंजेस, और इनकी पोजीशन क्या थी 1, 2 और 3। अब हम यहाँ पे देते हैं, स्विच में देते हैं 4, अर्थात जो भी चौथे नंबर पर हमारी वैल्यू लिखी है ये मुझे बता दो। तो ये यहाँ से आगे बढ़ता है, पहले नंबर पे मैच नहीं किया, फॉल्स हो गया। दूसरे नंबर पे आया, मैच नहीं किया, फॉल्स हो गया। तीसरे नंबर पे आया, मैच नहीं किया, फिर से फॉल्स हो गया। अब इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो आपको यहाँ पे ये कोई भी आउटकम नहीं देगा। और इसी प्रकार से अगर आप इसका कैरेक्टर भी लेते हैं, स्ट्रिंग भी लेते हैं, सपोज़ आपने यहाँ पे लिया था कलर केस 1, जेंडर केस 2 और वॉल्यूम केस 3। अब ये आपका साइज़ आपने दिया कि साइज़ कहाँ पर है, इसकी वैल्यू बताओ। अब ये साइज़ आपका पहली जगह पे आता है कलर, यहाँ पे इसकी मैचिंग नहीं होती, इसने कह दिया फॉल्स। फिर ये आता है दूसरे केस पे जेंडर, यहाँ पे मैचिंग नहीं होती, इसने कह दिया फॉल्स। जेंडर के बाद ये थर्ड केस पे आता है वॉल्यूम, यहाँ भी इसकी मैचिंग नहीं होती, इसने कह दिया फॉल्स। अब इसके बाद में ये इसमें आगे कुछ यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ कर ही नहीं पाएगा और इसलिए ये आपको आउटकम दे देगा, कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं होगा। जब आप एंटर करेंगे आर सॉफ्टवेयर में तो वहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए हम इस उदाहरण को ज़रा सा करने की कोशिश करते हैं और आपको आर सॉफ्टवेयर में इनको हम करके दिखाते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए कमांड मैंने कॉपी कर लिया, जैसे मैंने पेस्ट किया तो देखिए क्या हो गया, मैंने यहाँ पे लिखा है 2, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, बनाना। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 2 की जगह कर देंगे सपोज 3, तो देखिए क्या आ जाएगा, थर्ड नंबर पे क्या लिखा है, ऑरेंज। देखिए आपका हो गया ऑरेंज। और उसी तरीके से आप अगर इसको अगर आप जो भी यहाँ पे 3 की जगह कर देंगे 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्पल, क्योंकि एप्पल आपका देखिए पहले स्थान पर लिखा हुआ है। और उसी तरीके से आप अगर यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पे एक की जगह कर देते हैं 4, यहाँ देखिए कोई उत्तर नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चौथी पोजीशन पे कुछ है ही नहीं। और इसी में आप अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपने कुछ गलती कर दी है, तो आप अगर 4 की जगह आप अगर मान लीजिए 8 भी करेंगे तो भी देखिए कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो ये देखिए अंतर होता है, ये फ़र्क होता है कि अगर स्विच में कोई एलिमेंट नहीं है तो उसके आगे आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। अब हम चलिए जो हमारा अगला उदाहरण है, जहाँ पर हमने स्ट्रिंग देने की कोशिश करी, उसको करके दिखाते हैं। देखिए तो ये मैंने कमांड दे दिया, इन वैल्यूज़ को ले लिया और इसमें मैंने कहा कि कलर, COLOUR, तो ये यहाँ पे आ गया और उसने दे दिया ब्लू। अब इसी में आपको ज़रा मैं एक कार्य करके दिखाता हूँ, क्योंकि जैसे आपको पता है कि कलर की स्पेलिंग हमारी 2 तरीके से हम लोग लिखते हैं, COLOR और एक लिखते हैं COLOUR। हम ज़रा से यहाँ पे जो अपनी लिस्ट में वैल्यू दी है इसको हम कर देते हैं COLOR और इंटर करते हैं, देखिए क्या आएगा। इसने कह दिया कोई आउटकम नहीं आया, अर्थात इसने COLOUR को ढूंढने की कोशिश करी लेकिन इसके आगे कुछ नहीं था, तो इसने उसको यहाँ पे उसको कुछ नहीं मिला, तो उसने कहा कि यहाँ पे कोई भी मैचिंग नहीं है। और उसी तरीके से आप अगर मान लीजिए कि आप अगर इसको अगर यहाँ पर कलर की जगह आप अगर यहाँ पे मान लीजिए देते हैं अगला कोई वेरिएबल देते हैं जेंडर, तो देखिए क्या आपको दे देगा, आपको दे देगा मेल। और अगर इसी में आप अगर कोई ऐसा नाम देते हैं जो यहाँ पर है ही नहीं, तो जैसे कि हम यहाँ पे कहते हैं, हम कहते हैं साइज़, तो साइज़ तो आपने कहीं दिया ही नहीं इसमें, आपके खाली ये कलर, जेंडर और वॉल्यूम था, तो देखिए आपको कुछ नहीं देगा, यहाँ पे कुछ नहीं आया।
तो आपने देखा कि ये स्विच कमांड से यूज़ करना आपको इसके लिए बहुत ही आसान काम है और ये हमारे हिसाब से बहुत ही उपयोगी कमांड है जब आप बड़ी प्रोग्रामिंग करेंगे। अब इसके बाद आपको हम एक और फंक्शन के बारे में बताते हैं, वो है विच। विच का हिंदी का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग बोलते हैं विच इज़ दिस केस, ये कौन सा केस है, विच इज़ दिस नंबर, ये कौन सा नंबर है, इत्यादि। तो ये जो हमारा विच होता है, ये हम जो भी हमारे पास लिस्ट होती है उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, वो उनके अंदर जाएगा और उसको कंपेयर करेगा, और जहाँ पे हमारा उसका जो आउटकम है जो एक लॉजिकल होगा ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में, जहाँ भी उसको ट्रू मिलेगा उस जगह की जो लोकेशन है, जो उसका पोजीशन का नंबर है, वो वहाँ पर उसको आपको बता देगा। और ये हमारा एक जो भी जैसे सिंपल नंबर है, डेटा वेक्टर है, वहाँ भी कार्य करता है। और ये हमारा अरे होते हैं, जो अरे का मतलब जैसे हमारी मैट्रिक्स एक हमारा अरे होता है, ये वहाँ भी कार्य करता है। तो जब भी हम कभी अरे के ऊपर कार्य करेंगे तो ये हमको जो भी अरे के जो इंडिसेस होती हैं उनके बारे में बता देगा कि वो किस जगह पर हमारी चीज़ें आ रही हैं। तो हमारा जो विच का कमांड इस तरह से हम लिखते हैं WHICA, सब कुछ लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में, उसके बाद में लिख देंगे S। X जो हमारा कोई एक डेटा वेक्टर हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, मैट्रिक्स हो सकता है, अरे हो सकता है। और उसके बाद में हमारे पास हम आपको दो ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। एक है ARR.IND, ये इसका मतलब अरे इंडेक्स। तो ये हमारा एक लॉजिकल वेरिएबल होता है और ये हमको वैल्यू तभी देता है जब हमारा x कोई अरे होता है, क्योंकि x हमारा डेटा वेक्टर भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है। उसी प्रकार से जब हमारा x अरे होगा तब ये हमको उत्तर देगा और उसकी जो भी लोकेशन के बारे में बता देगा। उसी प्रकार से हमारा एक और ऑप्शन होता है यूज़ नेम्स, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो लिखा हुआ है n, ये आपका कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, और ये आप भी एक हमारा एक लॉजिकल वेरिएबल है और ये हमको उस अरे की डायमेंशन के बारे में बताएगा। तो चलिए हम एक यहाँ पे कुछ उदाहरण करते हैं और आपको इस विच कमांड का इस्तेमाल करना सिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक डेटा वेक्टर लिया x, जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ हैं 10, 15, 8, 14, 6 और 12। तो ये देखिए हमारा हो गया x डेटा। अब ज़रा सा हम इस डेटा वेक्टर में ज़रा सा इनकी लोकेशन लिख देते हैं कि इनकी पोजीशंस क्या हैं। तो जैसे आप देखेंगे ये जो हमारा 10 है, ये हमारा पहली पोजीशन पे है, 15 हमारा दूसरी पोजीशन पे है, 8 हमारा तीसरी पोजीशन पे है, 14 हमारा चौथी पोजीशन पे है, 6 हमारा पाँचवीं पोजीशन पे है और 12वां हमारा छठी पोजीशन पे है। अब मुझे यहाँ पे मान लीजिए मालूम करना है कि ये 14 नंबर किस पोजीशन पर आ रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? विच WHICH और पैरेंथेसिस में लिख देंगे x लॉजिकल इक्वलिटी इक्वल टू 14। इसका मतलब क्या हुआ? ये यहाँ पे देखेगा कि किस वैल्यू पर हमारा 14 आ रहा है। अब देखिए इसमें से x हमारा जो जब कार्य करना शुरू करेगा तो किस तरीके से कार्य करेगा। हमारे पास नंबर हैं यहाँ पे मान लीजिए 10, तो ये हमारा आगे आएगा और ये 10 और x को पहली वैल्यू लेगा 10 और x को मैच करेगा कि 10 क्या 14 के बराबर है, उत्तर आएगा फॉल्स। तो ये आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद अब ये जो अगली वैल्यू हमारी है x इक्वल टू 15, ये यहाँ पे आएगा और ये कंपेयर करेगा क्या 15 क्या 14 के बराबर है, उत्तर आएगा फॉल्स। इसके बाद ये फिर से आगे आएगा और देखेगा कि x इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, तो क्या 8 हमारा 14 के बराबर है, उत्तर आ जाएगा फॉल्स। तो फिर से ये आगे बढ़ जाएगा। फिर ये देगा x इक्वल टू जो अगली वैल्यू है 14, ये यहाँ पर आगे बढ़ेगा और देखेगा कि 14 क्या 14 के बराबर है, उत्तर आ जाएगा ट्रू। तो जैसे ही ट्रू आएगा, ये यहाँ पे 14 की जो पोजीशन है, इसकी पोजीशन क्या है 4, देखिए ये लिखी हुई है। ये जो पोजीशन नंबर है ये आपको यहाँ पर दे देगा। ओके, उसी तरीके से अगर हम मान लीजिए निकालना चाहते हैं कि हमारे इस डेटा वेक्टर में कौन से ऐसे नंबर हैं जो 12 के बराबर नहीं हैं, तो हम कैसे लिख देंगे विच, उसके बाद पैरेंथेसिस में x लॉजिकल नॉट इक्वल टू 12। तो कंट्रोल देखिए फिर से आपका 10 पर आएगा, 15 पर आएगा, 8 पर आएगा, 14 पर आएगा, 6 पर आएगा और हर जगह उसको 12 नंबर नहीं मिलेगा। तो ये आपको जो उनकी पोजीशंस हैं जहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका ट्रू 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 ट्रू, ये आपको इनकी पोजीशन 1 2 3 4 5 दे देगा और जैसे ही उसको छठी पोजीशन पे 12 मिलेगा वो आपको यहाँ पे 6 नंबर नहीं देगा। उसी प्रकार से आप अगर देखेंगे, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं विच
x ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपको ये नंबर इन सभी जो हमारे 10, 15, 8, 14, 6 और 12 नंबर हैं इसमें से आगे बढ़ेगा और ये देखेगा कि हर एक जगह पर हमारा कौन सा नंबर हमारा 10 से ज़्यादा है या उससे छोटा है। पहला नंबर लेगा 10, तो ये तो 10 से 10 फॉल्स हो गया। फिर अगला नंबर लेगा 15, क्या 15 10 से ज़्यादा है, आंसर है ट्रू। फिर लेगा 8, क्या 8 हमारा 10 से ज़्यादा है, फॉल्स। फिर लेगा 14, क्या 14 हमारा 10 से ज़्यादा है, आंसर है ट्रू। फिर लेगा 6, इसका उत्तर आ जाएगा कि 6 क्या 10 से ज़्यादा है, उत्तर आ जाएगा फॉल्स। फिर लेगा 12, क्या 12 हमारा 10 से ज़्यादा है, ये उत्तर आ जाएगा ट्रू। तो अब देखिए जहाँ जहाँ पर आपका ये ट्रू आया है, इनकी जो पोजीशन है आप देखेंगे ये आपकी 2, 4, 6 हैं, ये आपको यहाँ पे दे देगा। तो इस प्रकार से हम इस विच का इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी डेटा वेक्टर में कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार से अब हम आपको एक और उदाहरण लेते हैं जहाँ पर हम आपको एक मैट्रिक्स को लेते हैं, मतलब अरे को लेते हैं, और x हमारा जो होगा वो हमारा एक अरे होगा, मैट्रिक्स होगा। तो हम एक मैट्रिक्स तैयार कर लेते हैं। ये मैट्रिक्स हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है और इसमें से डेटा हमारा 1 से 9 तक दिया हुआ है। अब मैट्रिक्स तैयार करना तो आपको आ ही गया है। तो देखिए ये x मैट्रिक्स आपको ऐसे दिखाई देगी। ओके, अब मान लीजिए कि हम ये मालूम करना चाहते हैं कि इस मैट्रिक्स में या इस अरे में कौन सी हमारी मिनिमम वैल्यू है। तो इसको पता करने के लिए हमारे पास कमांड है which.min, मतलब which.min। तो इसका है क्या, विच मिनिमम, कहाँ से, जो हमारा पैरेंथेसिस में हमने अपना अरे दिया है x। तो ये आपको इस अरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ दी हैं उसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसके बारे में बता देगी। तो देखिए आपके पास वैल्यू यहाँ कौन सी दी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो उसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 1। इसके बारे में ये आपको बता देगी। उसी प्रकार से अगर आप इन सारी वैल्यूज़ में से जो सबसे बड़ी वैल्यू उसको निकालना चाहते हैं तो हमारा कमांड है which.max, which.max, और पैरेंथेसिस में आप लिख देंगे अपने अरे का नाम। और जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपने देखा कि आपकी वैल्यूज़ हैं 1 से 9 तक की। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई, 9। तो देखिए ये आपको 9 यहाँ पे दे देगा। अब हम आपको यहाँ पे एक और ऑपरेशन करके दिखाते हैं इसी में, और उसके बाद हम आपको ये सब कुछ आर कंसोल में करके दिखाएंगे। आपने यही वाली मैट्रिक्स ली x, और आपको ये पता करना है कि इस x मैट्रिक्स में कौन से हमारे एलिमेंट ऐसे हैं जो ऑड हैं। राइट, ऑड का मतलब क्या होता है, आपने देखा है कि आपके पास दो तरह की संख्याएं होती हैं, एक होती है सम जिसको हम बोलते हैं इवन, और दूसरी होती है विषम जो हमारी होती है ऑड। तो इसको कैसे पता किया जाए, अगर हम किसी भी संख्या को 2 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं और 2 से डिवाइड करने के बाद में उसका जो रिमाइंडर अगर हमारा 0 आ जाता है तो इसका अर्थ होता है कि वह संख्या हमारी इवन है, और अगर हमारा रिमाइंडर आ जाता है 1 तो इसका मतलब कि संख्या हमारी ऑड है। तो इसके लिए हम यहाँ पे मॉडुलो डिवीज़न का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस कंडीशन को हमने देखिए ऐसे लिखा विच, और पैरेंथेसिस में लिख दिया x मॉडुलो डिवीज़न बाई 2, और ये लॉजिकल इक्वलिटी 1, अर्थात क्या इसमें से रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। तो अब देखिए जहाँ जहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा वही तो हमारे ऑड नंबर होंगे। इसने आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से जो जो इवन नंबर होते हैं इसने आपको देखिए निकाल करके दिखा दिए, 1, 3, 5, 7, 9। आपको हम यहाँ पे एक काम और करके दिखाना चाहते हैं, और जहाँ पे हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो हमारा ऑप्शन होता है ARR.IND, ये हमारा जो लॉजिकल ऑपरेटर है इसका आउटकम हमारा ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आता है। इससे क्या होगा, अब अगर हमको ये पता करना है कि ये हमारी जो 1, 3, 5, 7, 9 जो हमारे नंबर आए हैं ये हमारे इस एक्स मैट्रिक्स में कहाँ कहाँ पर हैं, उनकी लोकेशन क्या है, उसके लिए हम यहाँ पे इसी कमांड को लिखेंगे विच x मॉडुलो डिवीज़न बाई 2 इज इक्वल टू 1, और साथ में कर देंगे ARR.IND इक्वल टू ट्रू। अब इसका देखिए ऑप्शन, इसका जो उत्तर देखिए कैसे आया, इस उत्तर को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे लिखा हुआ है रो और कॉलम। अब देखिए यहाँ पे जो इसने कहा कि ये है रो नंबर 1 और कॉलम नंबर है 1। रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 में कौन सी वैल्यू है, 1। ये वैल्यू आपकी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, अर्थात ये कंडीशन ऑड है, और आप अगर देखिए यही वैल्यू तो यहाँ पे दी हुई है आपको। अब हम आते हैं दूसरे रो पे आते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है रो नंबर 3 और कॉलम नंबर दिया हुआ है 1।
तो रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 1 में देखिए क्या वैल्यू है, थर्ड वैल्यू। तो ये दूसरी वैल्यू जो आपने यहाँ पे निकाली थी विच कमांड से, यह 3, और इसकी लोकेशन क्या है उसने आपको यहाँ से दे दिया। और उसी तरीके से आप अगर इस वाली अगर मान लीजिए कमांड पे आते हैं जो चौथी रो में लिखा हुआ है 1 और 3, 1 और 3 का क्या मतलब है, रो नंबर है 1 और कॉलम नंबर है 3। तो रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है, 7। तो ये 7 आपको यहाँ पे चौथी पोजीशन पे दिया हुआ है, और यही देखिए आपको यहाँ पे चौथी पोजीशन पे लिखा हुआ है। इस तरह की देखिए आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाएगी, राइट। इसके बाद चलिए हम आपको ये ऑपरेशन हम आपको आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं, और आप अगर देखेंगे तो देखिए ये आपको मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ है। तो लेकिन हम इसको यहाँ पे आपको आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाएंगे और देखते हैं कि हमारा इसमें से कार्य कैसे चलता है। तो देखिए हम यहाँ पे अगर मान लीजिए हम इस डेटा वेक्टर को यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, तो ये हमारा हो गया x, और हमने फिर यहाँ पे अपना ये जो कमांड है कि इसमें से कौन सी वैल्यू हमारी 14 पर आती है, इसको मैंने देने की कोशिश करी, इसने मुझे दे दिया 4th। अब जरा सा हम इसमें से एक वैल्यू लेते हैं, हम सपोज लेते हैं यहाँ पर 19, कि x वैल्यू हमारी 19 कहाँ पर आ रही है। तो देखिए कह रहा है इंटीजर 0, अर्थात 19 आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसलिए आपको कह रहा है कि ऐसी कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है। अब उसी में आप अगर यहाँ पर इसको देखना चाहते हैं कि इसमें से कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो हमारी 8 के बराबर नहीं हैं, ये कहाँ कहाँ पर आ रही हैं, उनकी लोकेशन इसने आपको दे दिया 1 2 4 5 6, क्योंकि देखिए थर्ड पोजीशन पर आपकी 8 आ रही है। इसके बाद में अगर आपको ये अगर मालूम करना है कि इसमें से कौन कौन सी वैल्यूज़ अगर मान लीजिए आपकी 11 से बड़ी हैं, तो कौन कौन सी 11 से बड़ी हैं, 15, 14 और 12। इनकी हमारी लोकेशन क्या है, 2 4 6, ये उसने आपको कह दिया। उसी प्रकार से आप अगर ये जो आपके मैट्रिक्स ऑपरेशन में आपने किया है, इसको भी आप अगर यहाँ पे देखना चाहते हैं, तो देखिए ये मैंने यहाँ पर अपनी मैट्रिक्स डिफ़ाइन कर ली, जिसमें हमारी वैल्यूज़ हैं 1 से लेके 9 तक की। और अब हम इसमें से ज़रा सा सबसे पहले हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए मिनिमम वैल्यू आ गई 1 और मैक्सिमम वैल्यू अभी कितनी आ गई, 9। उसी कमांड को मैंने यहाँ पर यूज़ किया। उसके बाद में आपने देखा कि अगर मुझको अगर यहाँ पर ये निकालना है कि इसमें से कौन कौन से हमारे जो एलिमेंट्स हैं जो हमारे ऑड हैं, तो आपने कमांड यूज़ कर लिया विच एक्स मॉडुलो डिवीज़न 2 इज इक्वल टू 1, तो इसने दे दिया 1 3 5 7 9 आपके जो नंबर हैं ये आपके ऑड हैं। इसी में आप अगर इन नंबर की अगर आप लोकेशन जानना चाहते हैं तो आपने कर दिया ARRIND इज इक्वल टू ट्रू। तो देखिए क्या उत्तर आ गया कि इन जगह पर ये जो आपकी वैल्यूज़ हैं ये आपकी ऑड है। उसी प्रकार से आप अगर यहाँ पर इसमें से इवन के बारे में भी ऑपरेशन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप 1 की जगह कर दिए 0। तो देखिए आपकी 2 4 6 8 आपकी जो हैं ये आपके नंबर हैं जो आपके इवन नंबर है, और इनकी अगर लोकेशन देखनी है तो आपने यहाँ पे AR.IND इक्वल टू ट्रू कर दिया। तो इसने आपको बता दिया कि देखिए इन जगह पर X मैट्रिक्स में आपकी जो वैल्यूज़ हैं इवन है। जैसे आपने कहा यहाँ पे देखिए रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1, देखिए रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1 क्या है 1, अर्थात कॉलम नंबर 1 और रो नंबर 2 में क्या वैल्यू आई है 2, अर्थात ये क्या आपकी क्या है इवन। उसी तरह से आप अगर देखेंगे यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 में है, तो रो नंबर है आपकी 2 और कॉलम नंबर आपका क्या है 3, अर्थात ये वाली वैल्यू 8 आपकी क्या है इवन नंबर है। तो अब आपने देखा कि इन ऑपरेशंस को करना आर सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसान काम है, और अब हम इस लेक्चर में यहाँ पे रुकेंगे। आपने देखा कि ये बहुत ही आसान से कमांड्स हैं जिनके लेकिन हमारे इस्तेमाल बहुत सारे हो सकते हैं, और इस तरह के हमारे पास बहुत सारे जब हम अपने स्टैटिस्टिक्स में मैथमेटिक्स में प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारे पास फंक्शंस होते हैं गणित के जिनको हमको सॉल्व करने के लिए इस तरह की इंफॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही हम जब भी कभी अपने डेटा को मैनेज करने की कोशिश करते हैं और तो उसमें से हमको भिन्न भिन्न इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालने में इस तरह की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसी के छोटे छोटे उदाहरण लीजिए और उनको अपने हाथों से करने की कोशिश करिए। आप उसका सोचिए कि क्या उत्तर आएगा, उसके बाद में देखिए क्या वो आर सॉफ्टवेयर में उसका उत्तर मिल रहा है, और जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आपको आर पर और आर को आप पर भरोसा होता जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।